पराठे पे मक्खन लगा कौन खाता है ये आपको भी मालूम, हमको भी मालूम। हमारी बहनों को होम सेंटर नहीं दिया गया है, ये लापरवाही बढ़ती गई सरकार की ओर से। उत्तर प्रदेश सरकार ये काला आज बीएचयू में इसके लिए बहुत धरना प्रदर्शन जोरों शोरों पे चल रहा है। लगना चाहिए कि नहीं लगना चाहिए? गरीब के पेट में जब जाती हैं रोटियां तो फूले नहीं सुनाती हैं रोटियां। और इससे आप जैसा कि आपने प्रश्न किया कि जीएसटी आटे पे, रोटी पे, पराठे पे लगना चाहिए नहीं लगना चाहिए, मैं सिर्फ इतना ही कहना चाहूँगा आपसे, कम से कम जो जीवन रक्षक खाद्य वस्तुएं हैं, आटा हो गया, चावल हो गया, गेहूँ हो गया, रोटी हो गई, पराठा हो गया, उस पर जीएसटी सरकार लगा रही है। दूध पे भी जीएसटी 12% लगा है। ये कितनी निंदनीय, कितनी शोचनीय बात है। शर्म आनी चाहिए सरकार को इस तरह कृत्य करते हुए। पराठे पे मक्खन लगा कौन खाता है ये आपको भी मालूम, हमको भी मालूम है। जरा पूर्वांचल के घरों का सर्वे कराइए आप, मैं बड़ी दूर की बात नहीं करता हूँ, आप बनारस के दूर दराज के गाँवों का सर्वे कराइए आप। अगर 100 में से 10 घर भी ऐसे निकल आएंगे कि वो रोटी पे मक्खन लगा खाते हैं, पराठे मक्खन लगा खाते हैं, तो जो कहेंगे मैं वो करने को तैयार है। क्या कहते हैं मेरे छोटे भाई मनोहर जी खड़े हैं, वे बताएंगे आपको। क्या आपको नहीं लगता है कि गरीब के पैसे से अमीर का जीएसटी कम किया जा रहा है? यही है बात। यह है कि असल में रोटी के लिए धान आ खाता है, गेहूँ आ कैसा रहता है किसानों से, और किसानों को कितना मिल रहा है? सरकार हर चीज़ों पे दुकान में रेस्टोरेंट में जीएसटी लगा है। किसान के लिए क्या कर रही है? उसे कितना मिल रहा है? वो बेचारे डिसाइड करने पे आत्महत्या करने को मजबूर है। आप पराठे, चावल, रोटी, प्याज, छोटी छोटी जो बेसिक चीज़ें हैं गांव में, शहर में, मिडिल वर्ग तक आजकल रेस्टो एफर्ट है। छोटे परिवार वैसे भी नहीं सोचते हैं, वो जानते हैं कि हाँ ये सरकार के वो है कि समाज को अलग अलग विभागों में बांट रही है कि जो ऐस मौज की थोड़ी दिखावी सोसाइटी है वो उन तक सीमित रह जाए, अमीर लोगों तक। गरीब उससे दूर दूर और बहुत दूर होते जा रहे हैं। तो एक मैं कहने का 300 रुपये जो लोग कमा रहे हैं उनके 300 रुपये में से जीएसटी कट रहे हैं, और वो कट के करोड़ों जो कर्ज लेके बैठे हैं उनके ऊपर जीएसटी भरा जा रहा है। एग्जैक्टली जैसे अडानी के करोड़ों के कर्ज माफ़ हो जा रहे हैं और किसानों के कर्ज माफी के नाम से वही ये बताइए सर, ये निर्मला सीतारमण ने 2 दिन पहले एक भाषण में बोली है कि डॉलर मजबूत हो रहा है, रुपये गिर नहीं रहा, डॉलर मजबूत है। इसका तात्पर्य क्या है? मुझे लगता है कि वो जिस पद पर गरिमामय है, जिस पद पर आसीन है, उस पद की प्रतिष्ठा है, और आप सीधे सीधे ये कह दे रही हैं किसी पद पर बैठ के कि रुपया गिर नहीं रहा है, डॉलर मजबूत हो रहा है, तो ये कहीं ना कहीं उस पद की, उस गरिमा की तौहीन है। आप जो है कि इतने बड़े मंत्रालय की आप जिम्मेवार हैं, और इस तरह के बयान देना बहुत ही निंदनीय है। मैं बस इतना ही कहना चाहूँगा कि अगर मैं कह दूँ कि क्या कहते हैं कि ये निर्मला जी ने स्टेटमेंट नहीं दिया है, ये उनकी संकीर्ण मान्यता ने स्टेटमेंट दिया है। भैया बोलना चाहेंगे? बेहतर होगा कि आप भैया $1 रुपया वाला मुद्दा जो लोग छेड़ रहे हैं, ठीक है, रुपया नहीं मजबूत हो पा रहा है, वहीं रुका हुआ है, डॉलर मजबूत हो जा रहा है। रुपया रुका क्यों हुआ है? हमारी अर्थव्यवस्था इतनी कम सी क्यों गई है? तो वही क्यों रह गई है? तो पब्लिक पूछ लेगी और सरकार बता नहीं पा रही है। ये सरकार की जिम्मेदारी है ना कि उसमें सुधार करे, सही करे, तब तक बहाना ढूंढता फिरेगा कि हम यहीं खड़े रह गए, वो आगे बढ़ गए। एक सेकंड, मैं इसलिए बोलना चाहूँगा कि जो है कि मैं अब पढ़ने के अलावा सारे काम प्रारंभ करूँ। 8 सालों में युवाओं के साथ क्या कुछ हुआ है, या फिर कुछ अच्छा हुआ, या फिर कुछ और होना चाहिए? हाँ, ये तो आप आंकड़े देख रहे होंगे, तो उससे एक जाहिर हो रहा होगा कि इन 8 सालों में किस कदर बेरोजगारी बढ़ी है। सरकार तो कह रही कि हम बहुत ज़्यादा रोजगार, जब पिछली सरकार बहुत अच्छे रोजगार दिए हैं। एक सेकंड में आपको इतना टोकना चाहूँगा कि अभी मुश्किल से मुश्किल 4 दिन पहले जो है कि पेट का एग्जाम हुआ, पेट का एग्जाम हुआ जो है कि पेट का एग्जाम हुआ। अगर सरकार इतनी ही सचेत होती, इतनी ही हम बेरोजगार छात्रों को ध्यान देने वाली होती, तो ना हमको ट्रैवलिंग की समस्या होती, न हमको एग्जाम सेंटर की समस्या होती, यहाँ तक कि हमारी बहनों को होम सेंटर नहीं दिया गया। ये लापरवाही बढ़ती गई सरकार की ओर से, उत्तर प्रदेश सरकार की ओर से। अगर सरकार चाहती तो हमको होम सेंटर दे सकती थी, अगर सरकार चाहती तो हमको यातायात के बेहतर साधन दे सकती थी। अभी कोई रैली हो जाए, मैं किसी पॉलिटिकल पार्टी का नाम नहीं लूँगा,
अभी कोई रैली हो जाए यहाँ पर तो सारी पूरे उत्तर प्रदेश की बसें जो है कि आके एक जगह इकट्ठा हो जाएंगी। लेकिन पढ़ने वाले छात्रों के लिए कभी 1964 में कोठारी आयोग ने कहा था जो है कि भारत का भविष्य कक्षाओं में बन रहा है, तो आप देखिए किस तरह हमारे लापरवाही की जा रही है। मतलब मुझे नहीं बोलना चाहिए माइक इस तरह शब्दों को, लेकिन मुझे कहते हुए शर्म आ रही है कि हमारी स्थिति जानवर से बदतर हो गई है। किस तरह हमारे भाई बहन गधों घोड़ी भैंसों की तरह भर के गए हैं। आपने देखा होगा कि जब कभी जब मवेशी ट्रांसफर होते हैं जगह से दूसरी जगह तो बसों में ट्रकों में लदे होते हैं, तो वो स्थिति हो गई। ये सरकार हम पे ध्यान दे रही है। बहुत सारे छात्र घायल भी हो गए हैं। छात्र घायल हो गए हैं, हमारी बहनें परेशान हो गई, हमारे भाई जो है कि किसी का पेपर छूट गया है। सबके पास हैसियत नहीं है कि 2000 रुपये खर्च लेके पेपर देने जाए। और सब किसी सोच नहीं है कि एक बहन हमको मिली थी वो रोती हुई आई कि भैया हमने पूरा प्रयास किया लेकिन हमारा पेपर छूट गया। तो क्या उस बहन का दर्द सरकार समझ पाएगी? और आए दिन ये होता है कि पेपर होने के बाद वो रद्द हो रहा है। हम इस पर आप क्या कह रहे हैं? ये तो कि हमारा पेट चंगा, तो वो कौन लोग हैं जिनको सिर्फ समाज में फूल ही फूल दिखाई दे रहे हैं, कांटे नहीं दिखाई देते। तो मैं तो बस इस पर अंत में इतना ही कहना चाहूँगा कि आप जब हेलीकॉप्टर से बाढ़ का दृश्य देखते हैं तो बाढ़ का दृश्य ही दिखता है, बाढ़ का दृश्य नहीं, बाढ़ का दर्द नहीं समझ पाएंगे आप। बाढ़ का दर्द समझना हो तो आप पानी में उतर के आइए। ठीक उसी तरह अगर पेड़ का दर्द समझना है तो पेड़ के नीचे बैठ कर नहीं, पेड़ के साथ चलकर देखिए। ठीक उसी तरह ऐसे अगर लोहे का स्वाद पूछना है तो लोहार से मत पूछिए आप, लोहे का स्वाद पूछना है तो घोड़े से पूछिए। ठीक उसी तरह अगर पेपर छूटता है किसी का दर्द उसका क्या कहते हैं किसी स्टूडियो में बैठे हुए पत्रकार से मत पूछिए, उस छात्र पूछिए जिसने का पेपर छूटा। इसकी बात करते हुए जो है GST को 1 जुलाई 2017 को लागू किया गया, लेकिन हुआ क्या, उसमें भी 4 स्लैब निकले। ठीक है, तो 8%, 12% ऐसे करके 21%, 28% करके निकले। ये शुरुआत थी। ये शुरुआत नहीं बोला कि लिमिटेड चीज़ों पे ये GST लगाएंगे, जो खुले चीज़ों पर नहीं लगाएंगे। अब अभी आपका जो आज का मुद्दा था कि जो है रोटी पे, बटर पे भी, दही वगैरह पे भी जो है आपका दूध पे ये GST लग गई है। तो ये जो सबसे बड़ी बात है कि केवल जो गरीब वर्ग है उनके पॉकेट से पैसा निकालने का काम हो रहा है कि कैसे उनको पॉकेट से पैसा निकाल। जैसे मेरे बड़े भाई जीवन ने बताया अभी कि पेट का एग्जाम हुआ, 33 लाख बच्चे ने भरा था। और चूँकि जो पिछली बार का जो एग्जाम था तो पिछली बार क्या हुआ था कि महिलाओं को जो है हमारी बहनें हैं उनको होम सेंटर दिया गया था और इजीली वो एग्जाम दे पाई। अभी क्या हुआ कि जो ये केवल क्या बोलते हैं कि ट्रेवल का पैसा निकालने के लिए जो है कि बच्चे दूर तक ट्रेवल करें, जाए वहाँ से और यात्रा करेंगे तो उसका पैसा, ट्रेन का पैसा, बस का पैसा, जैसे भी खर्च होगा वो राजस्व जो है अपना बढ़ाने के लिए ये क्या किए कि दूर तक होम सेंटर भेज दिए। ठीक, अब 3 जिला 4 जिला ऐसे कर। मेरे छोटे भाई का ऐसा चला, अम्बेडकर नगर चला गया, वो कभी गया नहीं उधर। GST से क्या आम लोग को बहुत ज़्यादा फर्क पड़ा है कि नॉर्मल फर्क? नहीं, देखिए GST से तो बिल्कुल फ़र्क पड़ रहा है, लोगों को फ़र्क पड़ रहा है। जैसे आप देखिए ये जब उज्ज्वला योजना आया था, मोदी जी ने सबको सिलेंडर बहुत दवाई हुई थी, जो बहुत ताली पीटी इस पर। लेकिन उस समय देखिए 600 रेट हुआ करता था LPG का जब आया, तो उसके बाद उसमें से 200-250 मिल भी जाते थे। ठीक, अब 700 हुआ, 800 हुआ, आज 1200 है। अब 1200 में मिल कितना रहा है? 60-70 रुपये मिल रहा है। तो यही देखिए, यही GST का नतीजा है। सरकार एक आंकड़ा जारी की है जो सितंबर का था, 1,47,000 करोड़ रुपए का आंकड़ा जारी GST से। क्या लगता है कि लोग सरकार से करीब बहुत ज़्यादा फायदा हो रहा है GST से? एक्चुअली कुछ नहीं है, ये केवल लोग युवाओं ने उस आंकड़े को अगर आप डिटेल में जाकर पढ़ेंगे तो पता चलेगा कि उसकी कमियां क्या हैं और कहाँ क्या फ़ायदा है क्या नहीं है। वो एक बड़ा ये भी जो सरकार है ये एक बड़ा राउंड फिगर में आपको एक नंबर दिखा देगी कितने लाख करोड़ का जो है हम ये यहाँ अपना इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, यहाँ ये दे रहे हैं। तो ये बड़ा आंकड़ा, लेकिन उसको जाकर डीप एनालिसिस करिए तो पता चलता है कि आपको उसकी वास्तविकता क्या है। ये 8 साल में सरकार मतलब कि कहीं ना कहीं विकास में विफल रही है। हाँ बिल्कुल, ये तो देखेंगे ही कि विफल रही है। हाँ, हालांकि कुछ काम इनका ठीक रहा है कि जैसे ये अगर काशी में आप देखिए तो काशी कॉरिडोर में काफ़ी नाम हुआ है इसका, और नमो घाट जो बना है, और कुछ साफ सफाई के काम भी हुए, अच्छे हुए हैं। युवाओं के लिए क्या? हाँ, युवाओं के लिए तो कुछ नहीं हुआ, युवाओं के लिए बिल्कुल हम नहीं कहेंगे। आप देखिए कि जैसे ये सिंबल मैं यहाँ दिखा रहा हूँ, ये काला आज BHU में इसके लिए बहुत धरना प्रदर्शन जोरों शोरों पर चल रहा है। ये धरना है फीस हाइक को लेकर। पहले JNU से उठा, फिर DU में गया, JNU का फीस हाइक हुआ, फिर दिल्ली यूनिवर्सिटी का हुआ, फिर आपका इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में बच्चे एकदम मारने को उतारू हो गए। कितना बढ़ गया? अभी ये यहाँ की 400 से 500% जो है यहाँ फीस हाइक हुआ है। अब गरीब बच्चे जो गरीब तबका का आ रहा है वो बच्चा कैसे पढ़ेगा? तो हम लोग जब यहाँ से पढ़े तो समझ लीजिए 4 से 5 हज़ार में हम अपना UG और PG कंप्लीट कर दिए। अब ये इतना फीस बढ़ा देंगे तो गरीब तबका का बच्चा है। ये केवल
केवल गरीब लोगों के बीच से पैसा निकालने का काम हो रहा है और कुछ नहीं। धन्यवाद। तो ये हम BHU विश्वनाथ मंदिर के पास में थे, GST मुद्दे पर हम लोग चर्चा कर रहे थे। ये देखा आपने कि सरकार के GST से बहुत लोगों को प्रॉब्लम हो रही है। इस पर आपकी क्या राय कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं। धन्यवाद।